दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की मार है। दिल्ली का कोहरा और प्रदूषण का डबल अटैक, खराब हवा की वजह से सांस लेने में परेशानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू का बड़ा फैसला, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली एनसीआर के राज्यों को फटकार लगाते हुए ग्रेड 4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि AQI 450 से नीचे होने पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में भी प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों को सांस से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें अभी से पैदा हो रही हैं। सुबह को कुछ दिखाई नहीं देता, शाम को दिन छिपने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, बेहद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। घर में बुजुर्ग लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है सांस लेने में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हुए पड़े हैं, गले से ढंग से बात नहीं हो पा रही है और फेफड़ों में भी हमें बहुत दिक्कत कर रही है। सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है और डॉक्टरों के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं जी जब तक ये खत्म नहीं होगा पोल्यूशन तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में हालात से निपटने के लिए जिला अधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक, स्कूलों को आउटडोर एक्टिविटी बंद करने और स्कूलों के आसपास पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए। स्कूल की बात है तो ये एडवाइजरी जारी की गई स्कूलों को अभी कि जो उनके आउटडोर्स एक्टिविटीज़ हैं उन पे प्रतिबंध लगा दें, आउटडोर्स एक्टिविटीज़ न करें। और ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात है तो इस पे अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद ही आगे कुछ हम लोग करेंगे। और वहीं TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने दिल्ली में आज सुबह प्रदूषण के हालात का जायजा लिया। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अक्षरधाम से। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आज की अगर मैं बात करूं तो आज 494 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। और मैं इस वक्त हूं अक्षरधाम पर और यहां से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी सबसे पहले कि अक्षरधाम पर किस तरह की धुंध छाई हुई है। तो वो अगर आप तस्वीरों में साफ साफ देखेंगे तो लगेगा कि कितनी मोटी चादर है दिल्ली के चारों तरफ एक धुंध की, जिसने अक्षरधाम को घेरा हुआ है। इस स्मॉग ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है और लगातार बढ़ रहा है। कल सुबह ग्रेड 4 लागू कर दिया गया क्योंकि 450 से ऊपर चला गया दिल्ली का AQI और आज तो हालात और भी खराब है। आज 494 पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अगर मैं बात करूं अलग अलग इलाकों की तो तमाम इलाके हैं जहां पर 500 तक है आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों का लिए इस वक्त मैं बात करूं तो आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। ये सांसों पर संकट है लोगों की। और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने को लेकर पहल की है। LG विनय कुमार सक्सेना ने द्वारका इलाके में एंटी स्मोक मिस्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। तस्वीरें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने को लेकर की गई पहल की हैं। द्वारका इलाके के सेक्टर 6 और 7 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एंटी स्मोक मिस्टिंग ड्राइव चलाया। उपराज्यपाल के मुताबिक ये DD ने एक सफल प्रयोग किया है, जिसका मकसद खतरनाक वायु प्रदूषण से निपटना है। जो अभी तक 3-4 दिनों में जो टेस्टिंग हुई है, जो मुझे बताया गया कि करीब 20 से 26% पोल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। अभी सिर्फ ये 550 मीटर का पैच है। अब हम इसको जो है करीब 4 जगह और रेप्लिकेट करने वाले हैं। देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए कल मतदान होगा। सभी जगहों पर वोटिंग को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए प्रचार का शोर सोमवार शाम को थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी पार्टियों के नेताओं ने जमकर प्रचार किया। 20 नवंबर को सभी जगहों पर मतदान होगा। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के बुधवार को एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य की 288 सीटों पर कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र में इस बार 1,186 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और राज्य सरकार के करीब 6 लाख कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे। वोटिंग के लिए आयोग की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। झारखंड की बात की जाए तो
झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बुधवार को मतदान होगा। आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 12 जिलों के कुल 588 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 472 पुरुष, 55 महिलाएं और थर्ड जेंडर उम्मीदवार हैं। आयोग ने दूसरे चरण के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुल 14,218 मतदान केंद्र बनाए हैं। राज्य में पहले चरण की तरह ही मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की एक सीट पर बुधवार को वोटिंग होगी। उपचुनाव में मुख्य लड़ाई बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच है। इनके साथ ही महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट के लिए भी कल उपचुनाव के दौरान मतदान होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए हमले ने राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। शरद पवार, सुप्रिया सुले और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हमले की निंदा की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए हमले से उनके समर्थकों में भारी गुस्सा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता काटोल पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए और नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। काटोल में वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे मैं जाने के बाद में लोगों को शांतता का आह्वान किया। वहाँ पर जो लोग अनिल बाबू देशमुख जी के साथ थे उनने वहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। वहाँ पे बहुत हजारों के तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे थे। लोगों को हमने शांतता रखने का आह्वान किया है। हमले में अनिल देशमुख के सिर पर चोट आई। फिलहाल उनका इलाज नागपुर के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले पर पुलिस का कहना है कि घटना की तुरंत जांच शुरू कर दी गई है। मैंने स्पॉट विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन त्वरित चालू कर दी गई है। इस वक्त किसी भी प्रकार का निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस घटना का की संपूर्ण तथ्य जो है वो बहुत जल्द नागपुर ग्रामीण पुलिस सामने लाने के लिए कटिबद्ध है। और चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड में अब तक 1000 करोड़ रुपए बरामद होने की जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि मतदान होने तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में मतदाताओं को लालच देने के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कामों पर सख्ती की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि आयोग ने चुनाव में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। 2019 के मुकाबले ये रकम 7 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र और झारखंड से इस बार कुल मिलाकर 858 करोड़ रुपए की संपत्ति और नकदी जब्त की गई है, जबकि पिछले चुनाव में महाराष्ट्र से 103.61 करोड़ और झारखंड से 18.76 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। उन्होंने कहा कि अधिकारी मतदान होने तक कड़ी निगरानी रखेंगे। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के शुभारंभ के बाद पीएम ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। पीएम ने भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन किया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा और दूसरे ग्लोबल लीडर्स के साथ फैमिली फोटो खिंचवाई। इसके जरिए सभी देशों के नेताओं ने एकजुटता दिखाई और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई का संदेश दिया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और कहा कि उनसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रियो में पीएम मोदी और इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों और विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी वाले प्रतिनिधि मंडल ने भारत और इटली से जुड़े अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर बायलैटरल मीटिंग की। इनके अलावा पीएम मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो के साथ भी अहम मुलाकात की। इससे पहले ब्राजील की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन में सामाजिक समावेशन, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के लिए ब्राजील की पहल का भारत समर्थन करता है। भारत की वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम अब भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पिछले साल थी। उन्होंने कहा कि जंग की वजह से दुनिया में खाद्य पदार्थ, तेल और उर्वरक संकट का ग्लोबल साउथ पर सबसे ज्यादा असर हुआ है और सम्मेलन की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे। भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर चीन के साथ एक बड़ी कामयाबी मिली है। चीन ने कहा है कि मोदी और जिनपिंग के बीच जो समझौता हुआ उसे हम लागू करने के लिए तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख विवाद पर चीन का बड़ा बयान सामने आया है। भारत से संबंधों को लेकर चीन की ओर से कहा गया है कि
राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच अहम मुद्दों पर बनी सहमति को लागू करने के लिए तैयार है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन से अलग पीएम और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें बैठक के कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बनी आम सहमति को लागू करने, संवाद और सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। रूस के कजान में पिछले महीने हुए शिखर सम्मेलन से अलग दोनों नेताओं की बैठक करीब 50 मिनट चली थी, जिसमें दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध वाले बाकी स्थानों से सैनिकों की वापसी और गश्त शुरू करने को लेकर समझौते का समर्थन किया था। समझौते को करीब 4 सालों से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में बड़ी सफलता के रूप में देखा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और गुरबाणी कीर्तन सुना। इसके बाद उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा भी की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमृतसर के हरमिंदर साहिब में माथा टेका और अरदास की। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। माथा टेकने के बाद उन्होंने लोगों को पानी पिलाने की सेवा की और लोगों के जूठे बर्तन भी धोए। राहुल गांधी पिछले साल भी 2 अक्टूबर को श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान राहुल ने गुरुद्वारे में रहते हुए बर्तन साफ करने, जूते साफ करने, लंगर तैयार करने और लंगर बांटने की सेवा निभाई थी। मणिपुर में हिंसा की घटनाओं पर काबू पाने के लिए राज्य पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स की और कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों को तलाशी के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पहाड़ों और घाटी जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 5 बंकर, 2 बैरक और 1 वॉशरूम तबाह किए। पुलिस के मुताबिक इन ठिकानों से इंसास राइफल और 12 बोर की बंदूक का एक खाली केस बरामद हुआ है। साथ ही कन्वर्टर के साथ सौर प्लेट, 28 कंबल, 8 मच्छरदानी, 1 चारपाई, 6 टी-शर्ट और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के अलावा खुफिया विभाग के आला अधिकारी के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने मणिपुर की कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और सभी एजेंसियों को राज्य में शांति बहाली प्राथमिकता के निर्देश दिए गए। बैठक में मणिपुर में हालात से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियों को भेजने का फैसला लिया, जिसके बाद 5000 जवानों की तैनाती होगी। पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियों को भेजने का फैसला अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले किया गया था। इनमें 15 CRPF के और 5 BSF की थी। एक हफ्ते में 70 कंपनियों की तैनाती का फैसला लिया जा चुका है। राज्य में करीब 200 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। इस प्रकार से अब मणिपुर में कुल 27,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती हो चुकी है। पिछले साल मई से इम्फाल घाटी में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा हो रही है। इसमें अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जिरीबम जिले में कुछ दिन पहले महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने से हिंसा एक बार फिर भड़क उठी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की कैलिफोर्निया पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह कार्रवाई की गई है। NIA और महाराष्ट्र पुलिस सहित भारतीय एजेंसियां अब उसके प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी पर काम कर रही हैं। अनमोल के बारे में माना जाता है कि वो कनाडा में रहता है और नियमित रूप से अमेरिका की यात्रा करता है। लॉरेंस की गैर मौजूदगी में उस पर गैंग ऑपरेट करने का भी आरोप है। अनमोल की तलाश भारतीय एजेंसियों को जिन मामलों में है। अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। अनमोल को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आरोपी बनाया गया है। अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ अप्रैल में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इसके अलावा उस पर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। NIA ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को बेल पर रिहा हुआ और तब से ही फरार है। और यूपी के हाथरस से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी से पहले दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। शादी से एक दिन पहले दूल्हे की मौत से हाथरस के एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा परिजनों के साथ डांस कर रहा था, तभी उसे कुछ परेशानी हुई। वो कुर्सी पर बैठा और फिर उठा ही नहीं। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम शिवम था।
जिसकी शादी एक दिन बाद होनी थी। डॉक्टरों के मुताबिक साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से शिवम की मौत हो गई। रिश्तेदार और परिवार के लोग शिवम की मौत पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के गुयाना दौरे की खबरों से। आज गुयाना जाएंगे पीएम मोदी। गुयाना के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। संसद प्रवासी भारतीयों की सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने G20 समिट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। पीएम मोदी बोले, वैश्विक संघर्षों से ग्लोबल साउथ के देश सबसे ज्यादा प्रभावित। ब्राजील ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए जाने की मांग की। राष्ट्रपति लुला ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े सुधार का किया आह्वान। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, मोदी शी के बीच बनी आम सहमति। लागू करने को चीन हो गया है अब तैयार। पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया सिलूफर पंचामृत कलश। कोल्हापुर के कला की विशेष कारीगरी की निशानी है। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। बोले, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का संदेश अब भी प्रासंगिक। G20 समिट में पीएम मोदी और जो बाइडेन ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बाइडेन से मिलकर हमेशा मिलती है खुशी। आज गांधीनगर में पुलिस विज्ञान सम्मेलन के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। सम्मेलन में सामुदायिक पुलिसिंग से लेकर आपराधिक न्याय प्रणाली पर की जाएगी चर्चा। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर कल मतदान। 23 नवंबर को होगी काउंटिंग। महाराष्ट्र के प्रचार अभियान में बीजेपी ने 172 तो कांग्रेस ने की 154 सभाएं। पीएम मोदी ने 9 तो राहुल गांधी ने की 7 जनसभाएं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कार पर पथराव, गाड़ी का कांच टूटा, सिर में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती। नागपुर के काटोल में प्रचार से लौटते वक्त हुआ हमला। एनसीपी शरद गुटने की निंदा, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अनिल देशमुख पर पथराव की जांच कर रही पुलिस। फिलहाल पथराव किसने किया ये स्पष्ट नहीं है। शरद पवार गुट ने अनिल देशमुख पर हमले की निंदा की। देशमुख पर हमले को बताया कायरतापूर्ण। अनिल देशमुख पर हुए हमले की केजरीवाल ने निंदा की। बोले, लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं। सांसद राघव चड्ढा बोले, अनिल देशमुख पर हमला चौंकाने वाला, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। सुप्रिया सुले बोली, देशमुख पर हमला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अपमानजनक है। बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। एक है तो सेफ है के नारे पर नया सियासी घमासान। राहुल गांधी ने कहा, धारावी का भविष्य सेफ नहीं, लॉकर से पोस्टर निकाल कर दिखाया। बीजेपी का राहुल गांधी को जवाब। संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी के लिए सेफ का मतलब सिर्फ तिजोरी। राहुल के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। बोले, धारावी प्रोजेक्ट का टेंडर एनडीए सरकार में आया, तिजोरी लाना और नाटक करना राहुल को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था, श्रद्धालुओं को पिलाया पानी, बर्तन धोए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते गोवा सरकार ने 20 नवंबर को घोषित की छुट्टी। गोवा में बड़ी संख्या में रहते हैं महाराष्ट्र के लोग। यूबीटी के वर्सोवा से उम्मीदवार हारून खान ने जारी किया वीडियो। खुद को बताया पक्का मुस्लिम। एक दिन पहले मंदिर में पूजा करने का जारी किया था वीडियो। महाराष्ट्र के नासिक में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। नासिक के मशहूर होटल से 1 करोड़ 98 लाख जब्त, जांच कर रही पुलिस। पीर सुमैया ने बताया, सिराज मोहम्मद का दुबई बिजनेस नेटवर्क। बोले, वोट जिहाद के लिए किया जा रहा पैसे का इस्तेमाल। झारखंड की 38 सीटों पर कल मतदान। पीएम सीएम सोरेन, उनकी भाभी सीता सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। रांची से राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। बोले, हम झारखंड में कराएंगे जातिगत जनगणना, आरक्षण पर तोड़ेंगे 50% की दीवार। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले, केंद्र ने झारखंड के बकाये का 1.36 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए। बीजेपी की झारखंड और आदिवासी विरोधी मानसिकता। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों के लिए कल मतदान। 8 विधायकों ने सांसद बनने पर दिया था इस्तीफा, जबकि विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में किया गया था अयोग्य। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र झारखंड में अब तक 1000 करोड़ रुपए बरामदगी की जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, 2019 के चुनाव की तुलना में ये रकम 7 गुना थी। चुनाव आयोग ने दिलाया भरोसा, मतदान तक कड़ी निगरानी रखेंगे अधिकारी। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, मीरापुर में एसपी प्रत्याशी के लिए उमड़ा जन सैलाब, एक बड़ी जीत का लिखा जाएगा इतिहास। आंध्र प्रदेश विधानसभा में विधेयक को मंजूरी। 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव।
सीएम मानिक साहा ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। बोले, फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चलेगा सच। महिलाओं पर विवादित बयान देकर घिरे चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब महिला आयोग ने जारी किया नोटिस। प्रदूषण के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा लेटर। मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का आदेश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर। आसमान में धुंध की परत। अधिकतर इलाकों में AQI 500 के पार पहुंचा। खराब विजिबिलिटी से उड़ानों पर असर। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। 15 फ्लाइट्स डाइवर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से 23 नवंबर तक चलेगी ऑनलाइन क्लासेस। यूनिवर्सिटी में नहीं बदलेगा एग्जाम का शेड्यूल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। स्कूल पूरी तरह से बंद करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। CAQM दिल्ली एनसीआर में सख्ती से ग्रैप लागू कराए। एनसीआर में शामिल सरकारें ग्रैप 4 को लागू कराए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सर्कुलर। जहां ग्रैप 4 लागू हो वहां बचाव के लिए पहने मास्क। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, गंभीर प्रदूषण की चपेट में उत्तर भारत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन धारण करके बैठे। मेरठ में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। ग्रैप 4 लागू। अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली में आज से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी ऑनलाइन। नोएडा में 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस के आदेश। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की भीली बोली में भी सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम में 62वीं कड़ियों का भीली बोली में अनुवाद किया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी जहाज से 7 भारतीय मछुआरों को बचाया। भारतीय फिशिंग बोट काल भैरव से मछुआरों को पकड़कर ले जा रहा था पाक। मणिपुर में सुरक्षा पर गृह मंत्री शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। अर्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला। मणिपुर में सभी एजेंसियों को निर्देश। शांति बहाली प्राथमिकता। अभी 27,000 अर्धसैनिक बल के जवान तैनात। वेस्ट बैंक के जनिन में IDF और हमास के बीच भीषण जंग। दोनों के बीच आमने सामने की गोलीबारी। तेल अवीव में रिहायशी बिल्डिंग में अचानक विस्फोट। धमाके के बाद मची भगदड़। कई लोगों के घायल होने की खबर। मध्य इजरायल में हमले का रेड अलर्ट जारी। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। IDF ने किया था हमले का दावा। मध्य इजरायल पर लेबनान का अटैक। लेबनान के हमले में 5 लोग घायल। यरूशलेम पोस्ट का दावा। IDF के हमलों के बाद लेबनान में इमरजेंसी आपात सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया। मध्य बेरूत में इजरायल का हवाई हमला। 2 दिन में लगातार तीसरा अटैक जोकर कल ब्लास्ट में इमारतों को नुकसान। ईरान के न्यूक्लियर वेपन पर बोले नेतन्याहू कि ट्रंप इजरायल को ईरान की परमाणु सुविधा नष्ट करने की मंजूरी देंगे। लेबनान के व्यापारिक केंद्र पर इजरायल का हमला। IDF ने रिहायशी इलाकों में गिराए बॉम्ब। हमले में 2 लोगों की मौत। इजरायल पर हिजबुल्लाह का जवाबी हमला। रॉकेट अटैक से हिजबुल्लाह ने दहलाया कई शहरों में हमले से दहशत। गाजा के बेतलाहिया में IDF का हमला। हमास के ठिकानों को IDF ने बनाया निशाना। हमले में 30 लड़ाकों की मौत। गाजा में खाने की वस्तुओं की कीमतों में इजाफा। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी। हिजबुल्लाह मुख्यालय को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता के मारे जाने का दावा। यूक्रेन को खुफिया तरीके से 4000 अटैकिंग ड्रोन भेज रहा जर्मनी। यूक्रेन ने सितंबर में ऑर्डर किए थे स्ट्राइक ड्रोन। रूस का सुमी क्षेत्र के पूर्वी इलाके पर इस्कंदर M मिसाइल से अटैक। यूक्रेनी सैनिकों के गोदाम को तबाह किया। रूस का यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर हमला। 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन से बरपाया कहर। हमले में कई लोगों की मौत। चीन की आर्मी ने तैयार किए रोबोट डॉग्स। मैदान में चलते हुए रोबोट डॉग्स का वीडियो आया सामने। स्पेन में भीषण बाढ़ के बाद लोगों में गुस्सा। प्रधानमंत्री सांचेज के इस्तीफे की मांग की। PM के खिलाफ की नारेबाजी। हैदराबाद में कोठी दीपोत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जो समाज बढ़ता है वो कमजोर हो जाता है। जबलपुर में महाकौशल विज्ञान मेले का समापन। वर्चुअली शामिल हुए CM मोहन यादव। कहा, विज्ञान का ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। मथुरा में केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने राष्ट्रीय बकरी मेले का किया उद्घाटन। 11 राज्यों के 1000 किसान पहुंचे। झांसी हादसे के बाद एक्शन में यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। सभी अस्पतालों में नियमित जांच और सुरक्षा अभ्यास के निर्देश। झांसी हादसे के बाद लखनऊ के 80 अस्पतालों को दमकल विभाग का नोटिस। सुरक्षा मानकों को लेकर 906 अस्पताल और बिल्डिंग चिन्हित। नोएडा के सेक्टर 63 में मकान की दीवार गिरी। नींव खोदते वक्त हुआ हादसा। 1 महिला की मौत, 3 घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। वेतन और रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर भारत रोड ब्लॉक किया। उधमपुर में
कीवी किसानों को बड़ी राहत, कम बारिश के बाद भी कीवी का बढ़ा उत्पादन, किसानों में खुशी की लहर। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए। आंध्र प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस हैं के संजय मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट में आज एनसीपी शरद गुट की याचिका पर सुनवाई। पार्टी सिंबल को लेकर शरद गुट ने दायर की है याचिका। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। मामले से जुड़ी 15 याचिकाओं पर सुनवाई। टेरर फंडिंग पर राज आ सकता है फैसला। इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत पर फैसला सुनाएगा पटियाला कोर्ट। आरजेडी नेता रामबली सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को नोटिस, सदस्यता रद्द करने पर मांगा जवाब। आज सुनवाई। नीट पीजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एससी के फैसले से छात्रों को मिल सकती है राहत। अमेरिका में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में लिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड है अनमोल बिश्नोई। पंजाब के जालंधर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक कार आमने सामने टकराई। दुर्घटना में बच्चे समेत 4 की मौत, 2 घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में 50 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। कासगंज कॉलेज में तिलक कलावा पहनकर आने पर रोक, एबीवीपी छात्रों में आक्रोश। कांवड़ यात्रा पर एआईएमआईएम नेता शौकत अली का विवादित बयान, कहा 2 महीने तक रोड बंद करके पुलिस कांवड़ियों पर फूल बरसाती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में शख्स की शादी से 1 दिन पहले मौत। संजौली मस्जिद मामले में शिमला की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को 22 नवंबर को हलफनामा दाखिल करने को कहा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में स्कूल में लगी आग लगने की वजह साफ नहीं। आक्रोश में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के छात्र लेक्चरर की अवैध भर्ती को लेकर विशाखापट्टनम में प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का करघा उद्योग संकट में, स्थानीय व्यापारी और कारीगरों ने सरकार से मांगी मदद। यूनेस्को ने ओडिशा के 6 तटीय जिलों का दौरा किया। 24 गांव सुनामी रेडी घोषित। पंजाब में किसानों ने किया मान सरकार का विरोध, पराली जलाने पर दोगुना जुर्माना लगाने के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 24 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। कंकेर में मारे गए नक्सलियों की हुई पहचान, नक्सलियों पर रखा गया था 28 लाख का इनाम। हैदराबाद में भारत और मलेशिया के बीच फुटबॉल का फ्रेंडली मैच। कोलकाता में रेप मर्डर मामले में 100 दिन बाद भी न्याय के लिए इंतजार। दिल्ली में द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग, केंद्रीय मंत्री मांडविया रहे मौजूद। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं जापान में भूकंप की इन तस्वीरों के साथ। जापान से ये वीडियो सामने आया जहां भूकंप से कांपी धरती, हिलने लगे घर और गाड़ियां। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप आने के बाद जापान में कई घर हिलने लगे, गाड़ियां हिलने लगी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 बताई जा रही है। न्यूयॉर्क में ट्रक की टक्कर से गिरा टिन शेड। मैनहट्टन के चेल्सी मार्केट की घटना है। हादसे में 3 लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। पार्टी के दौरान हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। सिंक होल में गिरे नाचते झूमते लोग। तेल अवीव में इमारत में आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। इमारत धुआं हो गया। तेल अवीव का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इमारत में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाकों पर भी अब हमले किए जा रहे हैं। कई इमारतों में आग लग गई। इन हमलों के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए आप, ऊंची बिल्डिंग जिसमें आग लग गई है। जोरदार हमले के बाद कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। हमले में 5 लोग घायल भी हुए। रूस के येकातेरिनबर्ग की इमारत में लगी भीषण आग। जान बचाने के लिए लोग खिड़कियों से कूद गए।
350 लोगों को बाहर निकाला गया है। ये देखिए, बिल्डिंग में आग लगी हुई है, भीषण आग लग गई थी पूरी बिल्डिंग में। लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे। हालांकि 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 350 लोगों को बाहर निकाला गया। बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। रूस के येकातेरिनबर्ग की ये इमारत है जहां पर आग लग गई। छठी वीडियो ब्रेकिंग। होंडुरास में हाईवे पर ईंधन से भरा ट्रक पलटा, पलटने से ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। तो ट्रक पलटने से ये दुर्घटना हुई और ईंधन से भरा हुआ था ये ट्रक, इस वजह से भीषण आग लग गई। किसी तरह से ड्राइवर ने अपनी जान बचाई ट्रक से कूदकर। और 8वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के साउथबरी में सैनफोर्ड रोड पर अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने इस आग पर नियंत्रण पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयानक आग थी। काफी मुश्किलों के बाद इस आग पर नियंत्रण पाया। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। आइसलैंड से आइसलैंड का ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी से निकल रहा है आग का लावा, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई है। सड़क तक आग का ये लावा फैल गया है। तो आइसलैंड में ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और इस ज्वालामुखी के फटने के बाद से यहां से निकलने वाला लावा सड़कों तक पहुंच गया है। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगी भीषण आग। सरकारी स्कूल में आग लगने से मचा हड़कंप। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। होंडुरास में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। लॉस लॉरेंस बांध ओवरफ्लो हुआ, आसपास का इलाका भी बाढ़ में डूब गया है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांध ओवरफ्लो हुआ है, लॉरेंस बांध ओवरफ्लो हो गया, आसपास का पूरा इलाका डूब सा गया। वीडियो आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ के हालात हैं। होंडुरास में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है और बांध ओवरफ्लो हो गया है, कई इलाके डूब गए। मैनगी तूफान से फिलीपींस में बर्बादी, हजारों लोगों ने पलायन किया है। 100 से ज्यादा शहर प्रभावित हो गए हैं, बिजली भी यहां बाधित है। सौ से ज्यादा शहरों पर इसका असर पड़ा है। मैनगी तूफान से फिलीपींस में बर्बादी मच गई है। वीडियो आप देख सकते हैं, कितनी तेज आंधी तूफान, जिसकी वजह से घरों के छत तक उड़ गए। केन्या की राजधानी नैरोबी समेत कई इलाकों में भीषण बाढ़, सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, गाड़ियां डूब गई। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। Kuna watu ndani ya basi naona wanajaribu kutoka na dirisha. This is 17th of November. Ndio hali iko hapa। कैरेबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक में बाढ़ से तबाही मची हुई है। आवासीय इलाकों में सड़क पर सैलाब आ गए। कैरेबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक में देखिए, बाढ़ आ गई है, गाड़ियां बह गई हैं, लोगों के घर तक बह गए हैं। आवासीय इलाकों में सड़क पर सैलाब आया हुआ है। वेनेजुएला के पिटारे में अस्पताल में भरा बारिश का पानी, वार्ड में मरीजों और डॉक्टरों को भारी दिक्कत हो रही है। देखिए, अस्पताल के भीतर का ये हाल है।
अस्पताल के भीतर पानी घुस गया है। वार्ड के भीतर मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। वेनेजुएला पिटारे में अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में टेनिस बॉल के बराबर ओले गिरे हैं। सड़कों पर बिछी ओलों की सफेद चादर। ऑस्ट्रेलिया टेनिस बॉल के बराबर ओले गिरे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर देखिए ओलों की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है ऑस्ट्रेलिया में। भारी बर्फबारी भी हो रही है तो ओले भी गिर रहे हैं। चीन के झजियांग में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बने बर्फ के पहाड़। प्रशासन कर रहा बर्फ हटाने की कोशिश। झजियांग का ये वीडियो है, चाइना से सामने आया है, जहां कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सड़क पर बर्फ के पहाड़ बन गए हैं। प्रशासन बर्फ हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जापानी द्वीप होकाइडो के माउंट असाही में सड़क पर बर्फ की चादर। स्केटिंग के लिए आइडियल कंडीशन है। ये देखिए, स्केटिंग करते हुए लोग नजर आए हैं। स्केटिंग के लिए कोई समस्या नहीं हो रही है। जापान के माउंट असाही में सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई है और लोग इस बर्फबारी में स्केटिंग कर रहे हैं। चिली से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पानी पीने गई बतख की चोंच बर्फ में जम गई। कई जगह तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो रही है। तो देखिए, ये सड़कों पर प्रदर्शनकारी हिजाब के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लोगों को भेजे जा रहे हैं संदेश। अफ्रीकी देश प्यूर्टो रिकॉन्स में लोगों का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पानी की मांग को लेकर विरोध किया है। सड़कों पर टायर जलाकर अपनी मांग रखी है।